सुन पुत्र, ध्यान से सुन। मैं जानता हूं तू थक गया है। तूने अपना माथा अपने हाथों में ले लिया है और तुझे लगता है कि अब राह नहीं बची। तुझे लगता है कि जैसे किसी अंधेरे कुएं में तू गिर गया हो, जहां से निकलने की कोई सीढ़ी नहीं, कोई रस्सी नहीं, कोई आवाज भी नहीं पहुंचती। पर मैं तुझसे कहता हूं, यह भ्रम है, यह माया है। तू कुएं में नहीं गिरा, तूने अपनी आंखें मूंद ली हैं, इसलिए अंधेरा दिखता है। खोल उन्हें, देख सूरज तेरे ऊपर ही है, बस तूने मुंह ढक लिया है। जिसे तू असफलता कह रहा है वह असफलता नहीं है, वह वही खेत है जिसे हल चाहिए। कोई बीज बिना जोते खेत में फलता है क्या? कोई सोना बिना आग में तपे निखरता है क्या? तू उसी आग में है, उसी हल के नीचे है। यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। सच्ची बात यह है कि इस धरती पर जब तक मनुष्य रहेगा तब तक यही कथा घटेगी कि कितने गिरे और कितने उठे। मैं स्वयं कितनों को उठाता आया हूं। क्या तूने सुना है नरकासुर का जो दैत्य था और मेरे हाथों हारा? उसने भी तुझसे पहले सोचा था कि मैं अजेय हूं, पर मेरी सुदर्शन चक्र ने उसके अहंकार को चीर दिया। तेरा अहंकार भी चीरा जाएगा, लेकिन तुझे नहीं, केवल तेरे भ्रम को। तू सोचता है कि सफलता केवल योद्धाओं को मिलती है, केवल राजाओं को मिलती है, केवल उन्हें जिनके पास हाथी घोड़े और सोने के भंडार हैं। तो मैं तुझसे कहता हूं, सफलता तो सुदामा को मिली थी, जिसके पास फटे वस्त्र थे और चावल के 2 मुट्ठी दाने। सफलता तो विदुर को मिली थी, जो रोज द्वार पर बैठता था और सत्य बोलता था। सफलता तो द्रौपदी को मिली, जब उसने दुशासन के सामने मेरा नाम लिया और उसकी लाज बची। सफलता का अर्थ धन नहीं, यश नहीं, सिंहासन नहीं। सफलता का अर्थ है अपने धर्म पर अडिग रहना। और तेरा धर्म क्या है? तेरा धर्म है वह करना जो तेरे अंदर का परमात्मा तुझसे कहता है। वह आवाज जो तुझे सुबह सुबह जगाती है, वह आवाज जो तुझे बताती है कि तू और बढ़ सकता है, वही गीता है। उसी को सुन। तू कहता है बहुत मुश्किलें हैं, तो मैं पूछता हूं, क्या यमुना के बहाव में रुकावटें नहीं थी? पर वह नदी तो मेरे मथुरा तक आई ही। क्या गोवर्धन पर्वत को उठाना आसान था? पर मेरे हाथों ने उसे ऐसे उठाया जैसे कोई पुष्प हो। हर मुश्किल तुझे यह बताने के लिए आती है कि तुझमें अभी और शक्ति है, जो तूने अब तक नहीं छेड़ी। ये शरीर नहीं, ये मन नहीं, ये बुद्धि नहीं, ये आत्मा है, जो अजर, अमर और अविनाशी है। वही आत्मा तुझसे कह रही है, उठ। बस एक बार अपने मन को समझा। अपने मन से कह, रे मन, तू झूठा है, तू डरता है इसलिए मुझे बहाने बताता है। रे मन, तू आलसी है इसलिए मुझे राह के पत्थर दिखाता है। पर मैं उन पत्थरों को तुझ पर फेंकूंगा नहीं, मैं उनसे सीढ़ी बनाऊंगा। हाँ, सीढ़ी। क्योंकि मैंने देखा है, जब रात सबसे घनी होती है तब सुबह सबसे निकट होती है। जब दुख अपने चरम पर होता है तब सुख की पहली किरण बस एक सांस दूर होती है। तूने वह एक सांस नहीं ली, तू रुक गया उससे पहले। याद कर, जब मैं बालक था तो कालिया नाग ने यमुना को विषैला कर दिया था। सब डर गए, ग्वालों ने भागना शुरू कर दिया, गायें त्रस्त हो गईं। पर मैं उसी नाग के फन पर कूद पड़ा, नाचता रहा, मस्त रहा, और विष का घूंट भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। क्यों? क्योंकि जो अपने भीतर के सत्य पर अटल हो, उसे कोई विष नहीं लगता, कोई नाग नहीं डसता, कोई असफलता नहीं छूती। तू भी उसी नाग के फन पर नाचना सीख। तेरा कालिया नाग है, तेरा डर, तेरा गरीबी का डर, तेरे अकेलेपन का डर, तेरे मुंह पर हंसने वालों का डर। उसी डर के सिर पर चढ़, और जब वह पुकारे तो तू मुस्कुरा, क्योंकि मुस्कुराने वाला योद्धा ही युद्ध जीतता है। रोने वाला तो अपना ही मन हार बैठता है। एक और बात सुन ले, जो बहुत बड़ी है। तू अपनी तुलना दूसरों से करता है। तू देखता है कि फलां व्यापारी बड़ा बन गया, फलां राजा सुखी है, फलां साधु का आश्रम बड़ा है, और तू उन्हें देखकर अपने आप को छोटा समझ लेता है। यह सबसे बड़ा अज्ञान है। पूछ उस वृक्ष से जो आम लगाता है, क्या वह अमरूद लगाने की इच्छा करता है? पूछ उस नदी से जो पूरब बहती है, क्या वह पश्चिम जाने का दुख रखती है? प्रकृति ने हर एक को अपना कर्म दिया है, अपना रास्ता दिया है। तेरा रास्ता तेरा ही है, किसी और का नहीं। तू जहां खड़ा है वहीं तेरा क्षेत्र है, वहीं तेरा युद्ध है, वहीं तेरी कुंती है। उसी को संभाल, उसी में प्राण डाल। चाहे वह छोटा सा कमरा हो, चाहे वह टूटी हुई मेज हो, चाहे वह एक मुरझाई हुई पत्ती हो, उसे अपनी कला दे। मेरे लिए कोई काम छोटा नहीं है। मैंने रास लीला रची, मैंने द्वारका बसाई,
मैंने अर्जुन को धनुष दिखाया और मैंने नंद के घर दही भी मत कर रखा। हर कर्म में वही परम आनंद है, बस तू उसे पूरे मन से कर। सफलता तुझे तब मिलेगी जब तू सफलता के बारे में सोचना ही छोड़ देगा। तू केवल कर्म में डूब जाएगा और कर्म से निकली हुई किरण ही तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां पहुंचकर तू कहेगा, यह तो सिर्फ उपहार था, असली तो यात्रा थी। मैं देखता हूं तेरी आंखों में नमी है, अच्छा है, रो ले, रोने में कोई पाप नहीं, लेकिन याद रखना वीर वही है जो रोकर भी उठ खड़ा हो। जैसे मेरा अर्जुन रोया था कुरुक्षेत्र में, उसने अपना गांडीव धनुष गिरा दिया था, अपने रथ से नीचे उतर गया था और कहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं ये पाप नहीं लूंगा, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं अपने गुरुओं को, अपने दादा को, अपने भाइयों को मार नहीं सकता। और फिर मैंने उसे जो समझाया वही समझ आज तुझे समझ रहा हूं। मैंने कहा था, अर्जुन तू शोक करता है उनके लिए जो मरेंगे, पर आत्मा तो मरती नहीं। जो तू देख रहा है वह सब एक लीला है, हार और जीत दोनों लीला है। तू उस लीला को खेल, पर अपने आप को उसमें मत उलझा। जैसे नटराज नाचता है पर नृत्य के हर भाव को पार कर लेता है, वैसे ही तू भी अपने जीवन के इस नृत्य को नाच, लेकिन साक्षी बनकर। हार मान लेना और डर जाना ये तेरे शत्रु नहीं है, तेरे असली शत्रु हैं तेरे विचार जो कहते हैं कि तू नहीं कर सकता। उन्हीं विचारों को जलाकर राख कर दे। जैसे मैंने जरासंध को पराजित किया, वैसे ही तू अपने मन के जरासंध को पराजित कर। जरासंध बड़ा बलशाली था, उसे कोई हरा नहीं पाता था, पर मैंने हरा दिया। कैसे? बिना आधी ताकत के, बिना बड़ी सेना के, बस अपनी चतुराई और धैर्य से। तू भी अपने मन के उस जरासंध को चतुराई से हरा सकता है। एक ही सूत्र है, पल पल में अपने आप से कहता रहा, मैं रुकूंगा नहीं। देख, जब शिशुपाल मेरी सभा में मेरा अपमान कर रहा था तो मैं चुप था, 100 बार गाली देता, सैकड़ों बार बोलता, फिर भी मैं शांत था, क्योंकि मैं जानता था मेरा क्रोध उसकी मूर्खता को कम नहीं करेगा। लेकिन जब समय आया, जब उसके पापों का घड़ा भर गया, तो मेरे चक्र ने एक ही झटके में उसका सिर अलग कर दिया। यही युक्ति है। तू भी अपने शत्रुओं के लिए, तेरी विफलताओं के लिए, संसार की नकारात्मकता के लिए क्रोधित होने की जल्दी मत कर। बस अपना कर्म करता रहा, अपना सत्य बोलता रहा, अपनी मेहनत करता रहा, और एक दिन वह समय आएगा जब तेरी हर बाधा आपसे आप कट जाएगी। जैसे सूखा पत्ता बिना आवाज किए टहनी से अलग हो जाता है। तू बस उस टहनी पर डटा रहे। एक और सत्य, तू अकेला है ऐसा मत सोच, मैं तेरे साथ हूं। जैसे मैं उद्धव के साथ था, जैसे मैं सुदामा के साथ था, जैसे मैं मीरा के साथ था, वैसे ही तेरे साथ हूं। तू मुझे नहीं देख सकता क्योंकि तेरी आंखें धूल से भरी हैं। वह धूल है तेरा दुख, तेरी निराशा, तेरा अहंकार। उसे साफ कर। एक बार मन को शांत कर, ध्यान से बैठ, अपने प्राणों को समेट और मेरा नाम ले, बस ले। और फिर देख, तुझे भीतर से इतनी शक्ति उठती हुई दिखेगी कि तू पहाड़ उठा सकता है, क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। तू बाहर दौड़ रहा है, कहीं और भाग रहा है, मानो सफलता किसी पहाड़ के उस पार है, जबकि वह तेरे ही सीने में बैठी है। एक बार आंखें बंद करके अपने दिल पर हाथ रख और कह, मैं वही हूं जो सफल होगा, क्योंकि मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण सफलता है। यही आत्मविश्वास, यही दृढ़ता, यही अटलता, यही सफलता है। बाकी सब तो माया है, बाकी सब तो नाटक है। मैं फिर अपने अर्जुन को याद करता हूं। उसने युद्ध जीता। वह युद्ध सिर्फ कौरवों से नहीं था, वह युद्ध उसके अपने भ्रम से था। और जब उसने मेरी बात मानी तो वह भ्रम टूट गया। तू भी अपने भ्रम को तोड़, अपने कल के भ्रम को। कल मैं करूंगा, कल सोचूंगा, कल शुरू करूंगा, यह सब भ्रम है। कल तो एक नदी है जो बहती जाती है और कभी वापस नहीं आती। तू केवल आज में जी। यही पल, यही क्षण तेरे पास है, इसी में समा जा। इस पल को बिखरने मत दे, इस पल को पकड़। इस पल में बोल, हाँ मैं कर सकता हूं, और फिर पूरे जोश से लग जा। चाहे वह व्यापार हो, चाहे वह कला हो, चाहे वह अध्ययन हो, चाहे वह सेवा हो, जो भी हो, उसे इतनी लगन से कर कि तेरा पसीना गिरे तो अमृत बने। क्योंकि लग्न ही वह अग्नि है जो सोने को निखारती है। तू वह सोना है, बस थोड़ा और तप, जल थोड़ा और, तप थोड़ा और। फिर देख तेरा कल कितना सुनहरा होगा। अब बता, क्या तू मेरी बात मानेगा? क्या तू अब भी वहीं बैठा रहेगा या उठ खड़ा होगा? सुन, मैं तुझे अपना एक भक्त, एक सखा मानकर कह रहा हूं। तेरे भीतर वह शक्ति है जो हिमालय को भी हिला सकती है। बस तू स्वयं को पहचान।
यही पहचान ही तेरी सफलता की पहली सीढ़ी है। इस सीढ़ी पर चढ़, फिर देख बाकी सीढ़ियां आप ही बन जाएंगी। मैंने कहा है तो होगा, मेरा वचन है, तू जीतेगा। बस एक प्रण कर, आज से, इसी क्षण से। मैं हार नहीं मानूंगा। बोल, प्रण कर। देख तेरी आवाज में अब वह गूंज आ रही है। अब और रुकना नहीं। जा, भाग, उड़ बढ़। और याद रखना, तू अकेला नहीं है। मैं कृष्ण तेरे साथ हूं, हर कदम पर, हर सांस में, हर धड़कन में। अब रुकने का नाम ना ले, शुरू हो जा।